Now let us take these examples. What it says, evaluate करना है हमको tan 26 by tan 6 cot 64 ये हमको पहला दिया हुआ है और cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री ये हमको दूसरा दिया हुआ है। तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ हमको दो एंगल दिए हुए हैं जो एकदम अलग से दिख रहे हैं। हम देखते हैं कहीं क्या इनके ये कोई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है क्या, इनका कोई रेशियो कॉम्प्लीमेंट्री से आता है क्या। नाउ लेट अस सी दैट इज 26 डिग्री प्लस 64 डिग्री कितना बनता है। इफ इट बिकम 90 डिग्री इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। सबसे पहले हम यही चेक कर लेते हैं। नाउ इट बिकम्स 90 डिग्री। ओ यस ऑफ कोर्स ये यार कॉम्प्लीमेंट्री है, तो कॉम्प्लीमेंट्री के रिलेशन हम लोग फाइंड आउट अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। ओके तो अब क्या बन रहा है tan 26 डिग्री। ओके नाउ वी कैन सी वी कैन कन्वर्ट, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं तभी हम कुछ रिलेशन बना पाएंगे। ऐसे तो हम कोई रिलेशन नहीं बना पाएंगे और ना ही हमें 26 और 64 की वैल्यू आती है। ठीक है तो 26 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, 26 डिग्री को लिख सकता हूँ 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री, ऐसा लिख सकता हूँ। 26 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री। इन दोनों को मैंने सम किया तो 90 आ गया। ठीक है ये ऐसा बन गया। नाउ यहाँ क्या लिखा है tan 26 डिग्री। ठीक है नाउ दोनों तरफ टेंजेंट ले लेते हैं। दैट इज tan 26 tan क्यों लिया, क्योंकि हमें यहाँ पे ऊपर tan चाहिए था, tan 26 चाहिए था, इसलिए हमने यहाँ पे tan ले लिया। ठीक है इट विल बिकम tan 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री। ठीक है दोनों साइड tan ले लिया। अब इस वैल्यू को मैं tan 26 को मैं tan 90 माइनस 64 कह सकता हूं। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं tan 26 डिग्री अपॉन cot 64 डिग्री। देखिए ये है कि हमको सोचना कैसे है, ये हमको फाइंड आउट होना चाहिए कि हमें कैसे सोचना है, क्योंकि यही बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से हम उसको अप्रोच करेंगे क्वेश्चन को। ट्रिग्नोमेट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी जगह इंपॉर्टेंट है बट स्पेशली हियर। नाउ tan 26 डिग्री इज इक्वल टू tan 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री अपॉन इस cot को हम ऐसे रहने देते हैं cot 64 डिग्री। इसको हमने ऐसे ही रहने दिया है, सिर्फ एक ही को चेंज किया है ना। ठीक है नाउ यू सी tan 90 माइनस a, ये क्या फॉर्म बना रहा है, ये बना रहा है tan 90 माइनस a की फॉर्म बना रहा है, या tan 90 माइनस थीटा की फॉर्म बना रहा है। नाउ tan 90 माइनस a क्या होता है, यहां देखते हैं हम tan 90 माइनस a, अगर हमें याद है तो अच्छी बात है, अदरवाइज ये देखिए tan 90 माइनस a इज इक्वल टू cot a। यहाँ पे a क्या है, यहाँ पे a है 90 माइनस a की जगह पे यहाँ क्या लिखा है 64, a की जगह यहाँ लिखा है 64। यहाँ पे देखिए tan 90 माइनस a की जगह पे यहाँ लिखा है 64, तो ये बन जाता है cot a, तो ये बन जाएगा cot 64 डिग्री। और नीचे क्या है, नीचे भी है cot 64 डिग्री। नाउ दोनों सेम है, दैट विल बिकम इक्वल टू 1। ये हमारा आंसर आ गया 1। ठीक है तो क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है वो हमको क्लियर होना चाहिए। ठीक है यहां से हमने लिया है। ठीक है अब क्वेश्चन 2 देखिए आप, ये दे रहा है cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री। ठीक अब वही हम अप्रोच लगाएंगे। ये दोनों एंगल है, कोई रिलेशन हमको समझ नहीं आ रहा है, लेट अस चेक कि वेदर ये कॉम्प्लीमेंट्री है या नहीं है। तो 48 डिग्री प्लस 42 डिग्री इट विल बिकम 90 डिग्री। यस दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है तो 48 डिग्री को हम क्या लिखते हैं, 48 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री। इसको हम 42 को यहां ले गए, 48 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री। अब 48 डिग्री है, यहां इसके साथ क्या लिख रहे हैं हमें cos, तो दोनों साइड हम cos ले लेते हैं। तो क्या बन जाएगा cos 48 डिग्री माइनस cos इज इक्वल टू cos 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री। दोनों साइड हमने cos ले लिया तो बन गया दिस। ठीक है अब ये किस फॉर्म में आ रहा है, ये आ रहा है cos 90 माइनस थीटा की फॉर्म में आ रहा है, cos 90 माइनस a की फॉर्म में आ रहा है। यहां क्लियर है, cos 90 माइनस a क्या होता है ना, हमको याद रहेगा तो ठीक है, इस 90 याद है तो क्या हो जाएगा cos 90 माइनस a इज इक्वल टू sin a। ये मैं अभी इनिशियली यहां लिख दिया है, बाद में आपको ये याद हो जाएगा टेबल, ये याद करना है आपको, ये टेबल है ना, ये टेबल आप याद करेंगे तो ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो पाएंगे। नाउ cos 90 माइनस a इज इक्वल टू sin a, तो 90 माइनस a यहाँ पे क्या बन गया है 42, क्या है ये a हो गया है। नाउ cos 90 माइनस a इज इक्वल टू sin a, तो ये क्या बन जाएगा इज इक्वल टू sin a की जगह मैंने क्या लिख दिया 42।
नाउ cos 48 इज इक्वल टू sin 42। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री को हमको इवेल्युएट करना है। 42 डिग्री है ना, इसको हमको इवेल्युएट करना है। ठीक, तो cos 48 क्या बन गया, sin 42, दैट इज sin 42 डिग्री माइनस sin 42 पहले से ही यहाँ पे। नाउ sin 42 डिग्री sin 42 दैट इज इक्वल टू 0। दिस इज अवर आंसर। Let us take this question. What it says, show that tan 48 degree, tan 23 degree, tan 42 degree and tan 67 degree is equal to 1. यहाँ पे हमको जब भी हमें कोई प्रूफ वाला क्वेश्चन दिया जाए, हमको शो करना हो, तो हमको देखना है कि हमको फाइनल आंसर क्या चाहिए। हमारा सोच, हमारा अप्रोच कैसे होना चाहिए। हमारा अप्रोच ऐसे होना चाहिए कि हमको लास्ट में क्या लाना है उसके साथ जाना चाहिए, उसको गौर से देखना चाहिए कि हमें क्या लाना है। तो यहां हमें देख रहे हैं कि ये तो बहुत बड़ा सा कोई LHS दिया है जिसको हमें प्रूव करना है ओनली टू 1। इसका मतलब ये है कि कोई 10 और कोई वैल्यू नहीं आनी चाहिए, या 10 की कोई ऐसी वैल्यू आ जाए कि ये 1 हो जाए, ये हम सोच सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हमें इस अप्रोच से हमको स्टार्ट करना चाहिए। सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि हमें चाहिए क्या है लास्ट में, हमें लास्ट में प्रूव क्या करना है, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ इसको चेंज करते हैं। Now let us see now LHS। अब यहाँ पे LHS में हमको बहुत सारे एंगल दिए हुए हैं और ये कुछ अलग अलग सी वैल्यूज दे दी हैं, जिसको हमको समझना है कि इनके बीच में कोई रिलेशन है क्या। Now let us see, यहाँ एंगल 48 है और यहाँ एंगल 42 है। क्या इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन आता है क्या? दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, क्योंकि इन दोनों का सम फाइनली इतना आ गया। Now let us see 48 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री। ठीक है, और हमको चाहिए 10 में, तो हम दोनों साइड 10 लेते हैं। 10 48 डिग्री इज इक्वल टू 10 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री। इस तरह से हम स्टार्टिंग सोच सकते हैं। ठीक है, 10 48 डिग्री इज इक्वल टू 10 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री। अब 10 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री का क्या मतलब होता है? 10 90 माइनस a की फॉर्म में बन गया है, जहां a इज 42 डिग्री। Now 10 90 minus a क्या होता है? That is 10 90 minus a is equal to cot a. 90 minus a is equal to cot a. ये क्या बन जाता है? This will become cot a. 10 90 minus a is equal to cot a. और a क्या है? a is 42 डिग्री। Now 10 48 को हम लिख सकते हैं cot 42 डिग्री। ठीक है, सिमिलरली बाकी दो में कोई रिलेशन है क्या? 23 डिग्री प्लस 67 डिग्री, क्या ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनते हैं? यस, दे आर अगेन 90 डिग्री, दे आर अगेन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये क्या हो जाएंगे? 23 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री। इस तरह से लिख दिया हमने। और हमें चाहिए किसमें? 10 में, तो 10 23 डिग्री इज इक्वल टू 10 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री। 90 डिग्री माइनस 67। ठीक है, नाउ दिस इज अगेन 10 90 माइनस a। इस केस में a क्या है? 67 है यहां इस केस में, और 10 90 माइनस a क्या होता है? दैट इज अगेन cot a। तो ये क्या बन जाएगा? cot a। a की जगह यहां क्या आएगा, या cot थीटा की जगह यहां क्या आएगा? cot 67 डिग्री। ठीक है, तो नाउ 10 48 इज इक्वल टू cot 42 एंड 10 23 डिग्री इज इक्वल टू cot 67 डिग्री। ये बन गया। नाउ पुटिंग दिस, पुट 10 48 डिग्री इज इक्वल टू cot 42 डिग्री एंड 10 23 डिग्री इज इक्वल टू cot 67 डिग्री इन आर LHS। लेफ्ट हैंड साइड में हम इसको पुट करते हैं, तो क्या बन जाएगा हमारा LHS? 10 48 डिग्री का क्या लिखा हमने? cot 42 डिग्री। ठीक है, और ये ये 10 को हम यहां ले आते हैं, 10 42। ठीक, 10 23 का क्या लिखा हमने? 10 23 का हमने लिख दिया cot 67 डिग्री, और 10 67 को हम यहां इसके पास लिख देते हैं। नाउ cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा हम जानते हैं cot थीटा। तो यहां अगर cot 42 डिग्री है
तो cot 42 डिग्री क्या बन जाएगा, दैट इज 1 अपॉन tan 42 डिग्री, यहां लिख सकते हैं दैट इज 1 अपॉन tan 42 डिग्री इंटू ये tan 42 डिग्री है पहले से ही। यहाँ पे इसी तरह से 1 अपॉन tan 67 डिग्री लिख सकते हैं, और यहाँ पे पहले से ही tan 67 डिग्री है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, दोनों कट जाएंगे तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या आंसर आएगा फाइनली, द आंसर विल बी 1 विच इज इक्वल टू द RHS, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो इस तरह से प्रूव करेंगे। RHS जो हमें प्रूव करना है, फाइनली जो हमें लाना है, उसको देखेंगे कि हमें किस फॉर्म में चेंज करना है, उसकी फॉर्म को हम देखते हैं और उसके हिसाब से हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। Now let us take this example. What it says, if tan 2a is equal to cot a minus 18, where 2a is an acute angle, find the value of a. हमें given है कि tan 2a is equal to cot a minus 18 डिग्री, ये हमको given है और हमको फाइंड आउट करना है a is equal to what, a हमें बताना है क्या है। ओके, ना a बताना है, सो कैसे सोचेंगे हम, a बताना है what, a is an angle, तो यहाँ पे 2a है, यहाँ पे भी a है, इसको हम इन दोनों को आपस में कंपेयर कर सकते हैं, तो हम a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। पर इन दोनों को आपस में कंपेयर करने के लिए यहाँ पे tan है और यहाँ cot है, तो ऐसे में हम इसको कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ दोनों को सेव करना पड़ेगा। सेव करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, आइदर हम cot को tan में कन्वर्ट कर दें या हम tan को cot में कन्वर्ट कर दें। ओके, तो ये हमारे पास थोड़ा इजी ऑप्शन दिखता है, लेट अस सी कैसे करते हैं। नाउ tan a को मुझे cot की फॉर्म में लिखना है, तो हाउ कैन वी राइट, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी व्हाट इज tan a। tan a इज इक्वल टू cot 90 माइनस a, ये हमने रिलेशन देखा हुआ है कि tan a इज इक्वल टू cot 90 माइनस a, इस तरह से हम लिख सकते हैं यहाँ रिलेशन से। कब, क्योंकि इसको cot में हमें कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, तो tan a इज इक्वल टू 90 माइनस a, लेकिन हमारे पास a नहीं है, यहाँ पे क्या है हमारे पास tan 2a, a की जगह हमारे पास क्या एंगल है 2a, तो क्या बन जाएगा cot 90 डिग्री माइनस 2a। ठीक है, tan 2a इज इक्वल टू cot 2a, जहां पे a था तो हमने यहाँ a था, यहाँ 2a है तो हमने यहाँ पे 2a कर दिया, तो cot 90 डिग्री माइनस 2a। ठीक, तो यहाँ tan 2a को क्या लिख सकते हैं हम, tan 2a लिख सकते हैं हम cot 90 डिग्री माइनस 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, तो अब ये दोनों cot हैं, दोनों सेम हो गए हैं, अब ये हम कंपेरिजन कर सकते हैं। तो इट मींस सो 90 डिग्री माइनस 2a, नाउ दिस इज इक्वल टू दिस a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं। नाउ इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल बिकम 3a इज इक्वल टू 108 डिग्री एंड a को सॉर्ट आउट करेंगे तो इट विल बिकम 36 डिग्री। दिस इज आवर आंसर, दिस इज द वैल्यू ऑफ a। नाउ लेट अस टेक दिस क्वेश्चन। व्हाट इट सेज, इफ ABC आर द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल ABC है जिसके इंटीरियर एंगल्स हैं A, B एंड C, देन शो दैट sin B प्लस C इज इक्वल टू cos A बाई 2। ठीक है, इसको हमें प्रूव करना है। तो हम देखिए इसको हम अप्रोच कैसे करेंगे, हम स्टार्ट कैसे करेंगे, हम सोचेंगे कैसे कि हमें क्या करना है ना। देखिए पहले हमें देखिए इसको देखेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें प्रूव किसका करना है ना। जो हमें प्रूव करना है वहां पे A दिया हुआ है, B और C नहीं है, यानी इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ A चाहिए है और B और C जो LHS में दिए हैं वो हमें नहीं चाहिए, तो हमें B प्लस B और C को हटाना पड़ेगा। नाउ कैसे हटा सकते हैं हम, हमें इसके बीच लिए एक रिलेशन दिया हुआ है। क्या रिलेशन दिया हुआ है, ABC आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, ये हमको रिलेशन दिया हुआ है। नाउ वो क्या कह सकते हैं हम, A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री है, तो इनके बीच में रिलेशन को हम यूज करेंगे और B और C को हटाएंगे और A को लाएंगे, ये हमारा टास्क रहेगा। क्यों, क्योंकि इंटीरियर एंगल्स है ऑफ ट्राइंगल, किसी ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो हमारा क्या टास्क है,
बी प्लस सी चाहिए हमें और ए की फॉर्म में चाहिए, हमें ए लाना है, बी प्लस सी हटाना है। तो यहां हम कह सकते हैं बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ए। ठीक है, 180 डिग्री माइनस ए हो गया। अब इस जगह पे हम देखेंगे तो क्या बन जाएगा, साइन बी प्लस सी, साइन बी प्लस सी क्या बन जाएगा, दैट इज साइन 180 डिग्री माइनस ए। ठीक है, पर हमें क्या चाहिए था, साइन बी प्लस सी बाय 2 इज इक्वल टू साइन 180 डिग्री माइनस ए बाय 2। ठीक है, तो हमारा एलएचएस क्या बन गया, साइन बी प्लस सी बाय 2 इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस ए बाय 2। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये बन रहा है, एलएचएस में चल रहा है। ठीक, नाउ साइन बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बाय 2। अब देखिए साइन 90 माइनस ए की फॉर्म में ये आ गया, साइन 90 माइनस थीटा की फॉर्म में ये हमारा क्वेश्चन आ चुका है। नाउ साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, यहां से देखिए साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए। तो अगर यहां से देखिए रफ में 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए, तो फिर साइन 90 माइनस ए बाई 2 कितना हो जाएगा, अगर मैं ए की जगह ए बाई 2 रख दूं तो इट विल बिकम इक्वल टू कॉस ए बाई 2। तो यहां दिस क्या बन जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू कॉस ए बाई 2। ठीक है, साइन 90 माइनस ए बाई 2 इज इक्वल टू कॉस ए बाई 2 और ये इक्वल टू अवर आरएचएस, यही तो हमें प्रूव करना था। तो इसलिए जब भी हमें प्रूव वाले क्वेश्चन आएंगे तो हमारा अप्रोच कैसा होगा, हमारा सोचना कैसे होगा, हमारा सोचना होगा कि लास्ट में मुझे क्या रिजल्ट चाहिए है, उस रिजल्ट के लिए मैं अपने एलएचएस को कैसे मॉडिफाई करूं, कैसे चेंज करूं कि मुझे लास्ट का रिजल्ट आ जाए।